CSS3 के बारे में हमने पहले बात की और इंट्रोडक्शन दिया। अब हम CSS3 के एक्चुअल मॉड्यूल में आ रहे हैं। CSS3 के जो मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बार और बता दूं आपको कि CSS3 जो आप देख रहे हैं CSS3 ये लेटेस्ट स्टैंडर्ड है। CSS का लेटेस्ट स्टैंडर्ड है। इसके अलावा ये पूरी तरीके से कंप्लीटली, ध्यान दीजिएगा इस शब्द कंप्लीटली, पूरी तरीके से बैकवर्ड कंपैटिबल है इसके पहले वर्जन से। इसीलिए शायद मैंने CSS के बारे में बात की थी और इसका इंट्रोडक्शन दिया था। क्योंकि CSS3 पूरी तरीके से बैकवर्ड कंपैटिबल है बाकी CSS से। और अब हम नए फीचर्स जो CSS3 में आए, ये जो डिस्कशन है ये CSS के बारे में नहीं है, ये CSS3 जो लेटेस्ट वर्जन है उसके बारे में। तो अगर CSS जिन्होंने नहीं की हो वो थोड़ा सा उसको जरूर देखें और फिर ये नए मॉड्यूल आएंगे क्योंकि ये थोड़े से एडवांस्ड मॉड्यूल्स हैं। और CSS3 उसको स्प्लिट किया गया है मॉड्यूल्स में। क्या किया गया है? मॉड्यूल्स में स्प्लिट किया गया है। तो इसमें जो ओल्ड CSS स्पेसिफिकेशन है, जो पहले के CSS स्पेसिफिकेशन में है, उसको थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में किया गया है और नए मॉड्यूल्स भी ऐड किए गए हैं, नए मॉड्यूल्स में जोड़े गए हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स जिनके बारे में हम बात करेंगे तफसील से, उसमें है आपका सिलेक्टर्स, उसमें है आपका बॉक्स मॉडल, उसमें है बैकग्राउंड और बॉर्डर्स, इसके अलावा इमेज वैल्यूज है और रिप्लेसमेंट कंटेंट है, फिर टेक्स्ट इफेक्ट है, टेक्स्ट इफेक्ट, इसके अलावा 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसे ही आपका एनिमेशंस है, फिर आपका मल्टीपल कॉलम लेआउट है और यूजर इंटरफेस। तो जितने भी मॉडर्न ब्राउजर्स हैं उसमें आप देखेंगे, पाएंगे कि जितने भी नए CSS3 की प्रॉपर्टीज है वो उसमें इंप्लीमेंटेड है। ओके, तो शुरुआत हम कर रहे हैं सबसे पहले राउंडेड कॉर्नर से। शुरुआत हम कर रहे हैं राउंडेड कॉर्नर से, यानी कि आपने ऐसे कॉर्नर ऐसे देखा अपने CSS में, लेकिन अब CSS3 में कुछ इस तरीके से आएगा। मतलब राउंडेड कॉर्नर आप करते थे CSS में, बनाते थे, लेकिन यहां पर आपको बना बनाया मिलेगा। तो इसके लिए क्या है कि हमारे पास राउंडेड कॉर्नर के लिए CSS3 में बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी है, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। और कोई भी एलिमेंट को आप राउंडेड कॉर्नर दे सकते हैं, जो राउंडेड कॉर्नर है वो दे सकते हैं। तो CSS बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, इस CSS से आप किसी को भी राउंडेड कॉर्नर दे सकते हैं। और जैसे बता रहा हूं कि बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी से, तो तीन अलग अलग एग्जांपल इसके अगर हम देखें तो ये कैसे हो सकता है। या तो भरा हुआ हो, ये पूरा भरा हुआ हो एक ही कलर में, या केवल आपका ऐसे बॉर्डर हो ऊपर के, इस तरीके से राउंडेड मान लीजिए। और फिर उसके बाद कोई आप, जैसे मैं कहना चाह रहा हूं कि राउंडेड कॉर्नर किसी भी एलिमेंट की किसी बैकग्राउंड कलर के हिसाब से, ये और ये राउंडेड कॉर्नर विद अ बॉर्डर, मतलब एक बॉर्डर के साथ। और ये वाला जो तीसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो मैं आपको एक्चुअली कोड करके बताऊंगा। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है और हैंडराइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। राउंडेड कॉर्नर बैकग्राउंड इमेज के साथ, तो इसके अंदर आप इमेज डाल सकते हैं। तो इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो तीनों तरीके के बॉर्डर्स हैं ये मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं, फिर उसके साथ हम जो जो एक्टिविटी करेंगे वो आगे बात करेंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं राउंडेड कॉर्नर्स। वी आर गोइंग टू लर्न दी CSS3 राउंडेड कॉर्नर्स। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। हम अपने कोड में जाएंगे और कोड में शुरू करते हैं। और हम कहां लिखेंगे इसको? जैसे आपको विदित है कि हम इसको हमने एक HTML फाइल बनाई थी सिंपल। आपको याद होगा कि यहां पर मैंने आपको ये बताया था तो कैसे हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सिंटेक्स क्या है उसका, CSS का सिंटेक्स क्या है, और ये तरीका बताया था आपको। अब हम क्या करते हैं कि तीन अलग अलग बनाए हैं, बताया आपको, वो हम बनाएंगे। तो ये P वगैरह रहने दीजिए अभी।
और इसको यहां पर डाल देते हैं। जो चीज हमारी हो गई उसको हम, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस लेंगे, अब आपको लिखना है इसको स्टाइल में। किसमें लिखना है? स्टाइल में। तो ये वाला कंटेंट मैं उठा रहा हूं यहां से यहां तक, यहां पर, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ना एक्सटर्नल स्टाइल शीट का एग्जांपल दिया था। इस बार हम क्या करेंगे, इस स्टाइल के अंदर लिख देंगे, यहीं पे, यहां इस स्टाइल के अंदर लिख देंगे और इसको हटा देते हैं। फिर यहां स्टाइल के अंदर डायरेक्ट लिखते हैं, तो स्टाइल ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। ये H1 इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं आपका राउंडेड कॉर्नर 1। तो इसके लिए लिखेंगे हैश, क्योंकि हम आईडी के हिसाब से लेंगे, आर कॉर्नर्स 1, राउंडेड कॉर्नर्स 1। इसमें क्या क्या देंगे हम, आप क्या क्या देना चाहते हैं? टेक्स्ट लाइन इसमें होगा नहीं, मार्जिन, ये सब की आवश्यकता नहीं है। हम दोबारा शुरू करते हैं सबको। सबसे पहले हम दे देते हैं बॉर्डर का रेडियस, BORDER। उसके बाद रेडियस, बॉर्डर रेडियस कितना दीजिए? 25 px दे दीजिए अभी फिलहाल। फिर उसके बाद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कैसा होगा? पहला वाला दिख रहे हैं बैकग्राउंड के साथ कलर रहेगा कोई, BACKGROUND बैकग्राउंड, और उसमें कोलन लगा के आप क्या लिखेंगे? हैश, मान लीजिए आपको कोई भी कलर दीजिए, FF00 FF। ये हो गया आपका, सेमीकोलन लगाइए। फिर नीचे आइए, पैडिंग दे दीजिए। पैडिंग आपकी हो जाएगी करीबन, मान लीजिए 20 px दे दीजिए। सबका हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि तीनों एक जैसे दिखेंगे तो सही रहेगा। विड्थ दे देंगे, विड्थ कितनी दे दें? 200 px दे दें। ऐसे आप हाइट दे दें, HEIGHT, कोलन लगा के आप इसको दे दीजिए 150 px। चलिए साहब, एक आपका राउंडेड कॉर्नर बन गया। उसके साथ हम क्या करते हैं, तीन अलग अलग मैंने बताए थे। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो ये हो गया आपका राउंडेड कॉर्नर 2, ये हो गया राउंडेड कॉर्नर 3। अब चेंज क्या करेंगे, यहां पर जो बॉर्ड, इसमें ये वाले में केवल आपको पूरा हुआ भरा हुआ एक आएगा राउंडेड कॉर्नर किसी भी एलिमेंट का किसी स्पेसिफाइड बैकग्राउंड कलर के साथ। दूसरे वाले में हम क्या कर रहे हैं, राउंडेड कॉर्नर एक एलिमेंट का बॉर्डर के साथ। तो हम इसको बॉर्डर देंगे, यहां पर बॉर्डर और दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम बैकग्राउंड कलर हटा रहे हैं और हम क्या दे रहे हैं इसमें, बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर दे रहे हैं। बॉर्डर का थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, इसको दे दीजिए, मान लीजिए 2 px दे दीजिए पिक्सल, और सॉलिड कर दीजिए इसको, और ये कलर यही रहने दीजिए। ये हो गया पैडिंग, वेट, हाइट, सब वेट हाइट रहने दीजिए। अब कॉर्नर जो तीसरा वाला था उसमें हम इमेज देंगे, इमेज। तो इमेज के लिए अभी मैं नीचे पहले इमेज हम सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। बाकी इसमें पैडिंग ये सब तो सेम रहेगा, बैकग्राउंड, पोजीशन, रिपीट और ये सब चीजें अभी आगे आएगी। तो मैं ये इसको अभी छोड़ रहा हूँ, इसको हम अभी करते हैं। क्या करते हैं सबसे पहले कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिखाना है ये देख लें। एक इसकी आवश्यकता, हेडिंग, हेड टू हम छोड़ दें अभी, तो यहां लिखते हैं, ओके। सबसे पहले हम ये एक P बना रहे हैं, ये एक P हो गया, और उसके नीचे हम हेलो CSS, Ctrl+C, Ctrl+V, ओके। यहां पर पहला जो P होगा उसमें हम लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं राउंडेड कॉर्नर्स, RC, राउंडेड कॉर्नर्स विथ स्पेसिफाइड बैकग्राउंड कलर, स्पेसिफाइड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्पेसिफाइड, और बैकग्राउंड VG कलर। ये पहला हो गया। और एक और हम लिखते हैं, ये दूसरा वाला करते हैं। अच्छा, इसकी आईडी क्या देंगे, आपको याद होगा हमने यहां से हैश से लिया है, तो ये राउंड कॉर्नर्स होगा इसका। इसकी आईडी राउंड कॉर्नर्स देनी पड़ेगी आपको, डबल कोट्स के अंदर होगा ये।
तो पहला हो गया ये आरसी विथ स्पेसिफाइड बैकग्राउंड कलर। अब उसके बाद हम ये 3 बार ले लेते हैं क्योंकि हम 3 बना रहे हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एक हो गया 1, एक हो गया 2 और एक हो गया 3, ये तीसरा हो गया। राउंडेड कॉर्नर विथ, एक तो स्पेसिफाइड कलर के साथ हो गया और राउंडेड कॉर्नर विथ बॉर्डर कर देते हैं इसको, विथ बॉर्डर, BORDER, दूसरा ये हो गया। और तीसरा क्या है, बैकग्राउंड इमेज विथ BG इमेज, बैकग्राउंड इमेज, शॉर्ट में लिख रहा हूं इन सबको। ओके, 3 हो गया हमारे। अब ये तीनों में तीसरा वाला जो है, अभी हमको इमेज लानी है। तो इमेज कहां होगी, चलिए एक इमेज ढूंढते हैं। हमारा कोड जो है वो यहां पर है 5, एक इमेज उठा लेते हैं यहां से, मान लीजिए smiley.gif उठा लेते हैं, या कोई भी इमेज ले सकते हैं आप। और हम अपने CSS3 के फोल्डर में जाते हैं जो हमने बनाया था स्टार्टिंग में, यहां पर रख देते हैं इसको। ये CSS3 का फोल्डर ही है। तो हम इस पे काम कर रहे हैं अभी, ये देखिए इस पे काम हो रहा है और वहीं पे मैंने खोला जहां पर हमने इमेज रखी। तो हम डायरेक्ट इमेज ले सकते हैं। मैं तीसरे के बारे में बात कर रहा हूँ, थर्ड राउंड कॉर्नर की। उसमें बॉर्डर रेडियस 25 px चलेगा। बैकग्राउंड में जब यहाँ पर बैकग्राउंड में आएंगे आप, यहाँ पर आप देंगे क्या, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, हाँ ये थोड़ा सा अलग है। इसमें दीजिए यहाँ पर URL और URL के साथ ब्रैकेट में आप क्या देंगे, जो उसका नाम है, क्या नाम है, smiley.gif, ये नाम देंगे आप यहाँ पर। ओके, smiley.gif आ गया। बाकी अब पोजीशन, जरा बैकग्राउंड की पोजीशन और बैकग्राउंड रिपीट, ये हम करेंगे। 2 चीजें इसमें दे देंगे। बैकग्राउंड की पोजीशन क्या होगी, ये होगा पोजीशन, और क्या होगी पोजीशन, आप लेफ्ट टॉप ले लीजिए या जो भी आपकी मर्जी हो, लेफ्ट टॉप, लेफ्ट राइट, लेफ्ट टॉप हो गई। और इसी तरीके से आप उसको बैकग्राउंड रिपीट कर दीजिए। बैकग्राउंड रिपीट क्या होगा, रिपीट, अगर जगह बचती है तो वो रिपीट हो जाएगा, ये रिपीट हो गया। तो ये हमने क्या किया कि 3 पैराग्राफ बनाए और हर एक पैराग्राफ को अलग अलग इसकी कॉर्नर, राउंड कॉर्नर की शेप दे दी, जो जो पॉसिबल है वो तीनों हमने दे दिया। ओके, अब इसको सेव करते हैं और हम इसको चलाते हैं। ओके, कंट्रोल एस करते हैं तो रन कराते हैं इसको क्रोम में या किसी भी आपके ब्राउजर में कराइए। ये देखिए पहला है विथ बैकग्राउंड कलर जो आपको यहां दिख रहा है, एक हमने बॉर्डर रखा है केवल, एक में हमने जो रिपीट किया है, यानी कि हमारी स्माइली थी उस पूरी इमेज जो है रिपीट हो गया। अगर वो पूरी इतनी बड़ी इमेज होती जो इसमें आ जाती तो आ जाती, लेकिन वो छोटी है तो हमने उसको रिपीट कर दिया। तो इसमें एक बात बताने योग्य है, जो आप बॉर्डर रेडियस वाली जो प्रॉपर्टी देखिए, तीनों में एक चीज कॉमन है, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी जो है वो एक्चुअली शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी किसकी, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस और बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, यानी कि चारों कोनों के रेडियस के बारे में है ये। तो अब आपका सवाल उठता है, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, हर एक कॉर्नर को चेंज कर सकते हैं? क्योंकि ये तो हमने जैसे 25 px दिया बॉर्डर रेडियस, तो वो चारों कॉर्नर में उसने वो प्रॉपर्टी ले ली। यदि आप केवल एक ही प्रॉपर्टी देना चाहते हैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी में, तो वो केवल बॉर्डर रेडियस देंगे तो चारों कॉर्नर में हो जाएगी। लेकिन आप हर एक कॉर्नर को अलग अलग भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे 4 कर दिया आपने, तो 4 अगर किए, जैसे मैं अगर ये बताता हूं आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी है आपका, ये देख लीजिए, ये आपका स्क्वायर हो गया ना। जब इसमें बॉर्डर रेडियस लगाएंगे तो ये चारों कॉर्नर इसके राउंड हो जाएंगे, 25 px जो दिया था ना। अब अगर आप चारों वैल्यू अलग अलग से देते हैं तो ये टॉप लेफ्ट हो गया, ओके, ये टॉप राइट हो गया, ये बॉटम राइट हो गया, और ये बॉटम लेफ्ट हो गया, ये बॉटम राइट हो गया। तो ये चारों कॉर्नर के आप दे सकते हैं चारों वैल्यूज। ऐसी 3 वैल्यू देंगे तो कौन कौन से होंगे, कौन से इसमें से चूज होंगे? इसमें एक टॉप लेफ्ट होगा पहला, फिर उसके बाद चलता है टॉप राइट, उसके बाद चलता है बॉटम लेफ्ट ये वाला, फिर आता है बॉटम, फिर ये लगाया जाता है बॉटम राइट। ओके, अगर 2 वैल्यू दे रहे हैं तो केवल टॉप लेफ्ट
और बॉटम राइट कॉर्नर, केवल बॉटम टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट अगर दो दे रहे हैं, अगर एक वैल्यू दे रहे हैं तो चारों के चारों, जैसे अभी हमने देखा एग्जांपल, चारों के चारों हमारे इक्वली राउंडेड हो गए। अब थोड़ा सा इसको चेंज करके देखते हैं, अलग अलग कॉर्नर पे अलग अलग रेडियस लेके देके देखा जाए किस तरीके से राउंडेड कॉर्नर चेंज होते हैं। तो पहले को चेंज कर रहे हैं, पहले को हम क्या कर रहे हैं, 4 वैल्यू देंगे, बॉर्डर रेडियस 4 वैल्यू देखिएगा। फर्स्ट हैंड को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, 25 px दिया था ना, तो थोड़ा चेंज करते हैं ताकि दिखाई दे। पहला जो होगा 15 px होगा, थोड़ा कम दिखाई देगा। फिर उसके बाद अगला जो होगा वो आपका 50 px कर देते हैं, इसको थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा, ऐसे 30 px कर देते हैं चौथा। फिर उसके बाद 5 px, ये हो गया पहला। और फिर अगले वाले में आते हैं। अगले वाले में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने ये तो दिखाई दिया सारा करके कि बॉर्डर में भी आ सकता है, इमेज भी ले सकते हैं, तो ये दोनों हटा देते हैं, ये और ये हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यही जो पहला वाला ये है उसको अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि चारों कॉर्नर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम इसको पेस्ट कर दें, और तो ये हो गया 5x है, 5px है p। ओके, अगले वाले में हम क्या 3 देंगे, एक 15 px दीजिए, 50 px दीजिए, 30 px दीजिए, ये हटा दीजिए। तो ये 3 कॉर्नर ले लेगा, जो मैंने आपको अभी भी बताया। ऐसे ही अगर आप केवल 2 कॉर्नर लेंगे तो केवल टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट ये लेगा वो, तो 15 px 50 px, बस ये हटा दीजिए। और देखिए किस तरीके से चेंज होता है। बाकी चीजें हमने बिल्कुल सेम रखी है। ये है पहला वाला जो होगा वो फर्स्ट वाला आपका 4 वैल्यू दी है, तो 4 वैल्यू कर दीजिए, इसमें 4 वैल्यू दी है। अगले वाले में हमने क्या कितनी दी है, 3 वैल्यू दी है, हमने 3 वैल्यू दी है। और फिर उसके बाद हमने लास्ट में क्या किया है, 2 वैल्यू दी है। तो ये आपकी 3 वैल्यू हो गई, और ये आपकी लास्ट वाली कितना हो गया, क्या 2 वैल्यू। ओके, कंट्रोल एस करिए, सेव करिए और इसको चलाइए। मैं इसको रन कर रहा हूं। अब आप देखें, जब 4 वैल्यू दी अलग अलग, 15 px, 50 px, 30 px और ये 5 px, कितना कम है। ओके, ऐसे ही अब जब यहां पर आए तो 15 px, 50 px और 30 px। फिर अगले में आए हम, यहां हमने 2 वैल्यू दी, तो 2 वैल्यू कौन सी हुई, एक आपका 15 px और 50 px, 15 px 50 px। इस तरीके से जो हमने कॉर्नर्स बताया अभी आपको, उस हिसाब से ये कॉर्नर ले लेगा, राइट। तो ये वाली बात हो गई आपके कॉर्नर की, अलग अलग हमने वैल्यू इसको दी। अब अगला जो इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या आप इलिप्टिकल कॉर्नर भी बना सकते हैं, इलिप्स जैसा कोई कॉर्नर बना सकते हैं। तो सवाल का जवाब ये है कि हाँ, आप इलिप्टिकल कॉर्नर भी बना सकते हैं। थोड़ा सा शेप देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इलिप्टिकल इसमें बॉर्डर रेडियस जो है वो किस तरीके से देते हैं। इलिप्स होता क्या है, इलिप्स में एक सेमी मेजर एक्सिस होती है, एक सेमी माइनर एक्सिस होती है, मतलब मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। तो आपको केवल 2 ही वैल्यू देनी है। तो इलिप्स का बॉर्डर जिसमें मान लीजिए कुछ x बाय वाई वैल्यू देंगे, ऐसी दूसरा देंगे, और तीसरे में हम क्या करेंगे, केवल एक ही वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और उसमें परसेंटेज में देंगे। तो आप देखिएगा कि प्रॉपर इलिप्स दिखेगा, उसमें दोनों साइड जब बराबर हो जाएंगी तो प्रॉपर इलिप्स दिखेगा। कैसे, मैं करके बताता हूँ। ये बॉर्डर रेडियस जो है इसमें करिए आप, ये 50 px बाय 15 px कर दीजिए, बाकी हटा दीजिए। ओके, 15 px बाय, ये आपको इलिप्टिकल बॉर्डर की तरह चल रहा है। बॉर्डर रेडियस में 50 px और 15 px दिया, यहां पर भी आप यही कर दीजिए, ये कर दीजिए, या कोई और वैल्यू दे दीजिए। एक काम करते हैं, इस बार 15 px बाय 50 px देते हैं, क्योंकि इलिप्स को 2 वैल्यू चाहिए। और बेसिकली इलिप्स क्या है, सर्कल है, सर्कल भी तो इलिप्स ही है एक। जब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बराबर हो जाती हैं तो वो सर्कल बन जाता है। तीसरे वाले में क्या करेंगे, केवल यहां पर कुछ नहीं देंगे, 50% कर दीजिए इसको। ओके, 50%, px की जगह आप परसेंट लिख दीजिए। कंट्रोल एस करता हूं। अब देखिएगा क्या चेंज आते हैं। हमने क्या किया, हमने इसको कोशिश की है कि इलिप्टिकल
हम बॉर्डर दें, इलिप्टिकल, इलिप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आप एग्जाम्पल में देखेंगे जो मैं रन कराऊंगा कि यू कैन ऑल्सो क्रिएट इलिप्टिकल साइड। तो उसमें कंट्रोल एस करता हूँ, रन कराता हूँ उसको पहले। ये आपके इलिप्टिकल बन गया। देखिए पहले थोड़ा सा किया, फिर थोड़ा और हुआ, और फाइनली इसने पूरा इलिप्स बना दिया। 50% देते हैं तो परसेंट में भी दे सकते हैं, और अगर आपको केवल इस तरीके से दिखाना है तो देखिए शेप देखिए कितने सुंदर बन रहे हैं। ये जो सुंदरता है यही कहां से आई है, आपके CSS3 की यही देन है। ओके, तो अगला और भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, जैसे बॉर्डर इमेजेस और बैकग्राउंड्स वगैरह, वो सब हम आगे देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।